सर नीतीश कुमार नहीं है वो सभी तो यही मैंने जानबूझ के पूछा, आप ऑनलाइन अमर उजाला पे बोल दीजिए। गर्लफ्रेंड में कहाँ चले गए आप यार, पिटवाएंगे बीवी से। देखिए वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं हो। जिंदगी भर पीटा ही है सर। अच्छा तो ये भी बता दीजिए। पिटेंगे क्यों सर कि आज नहीं गए स्कूल, और तब नहीं गए जब माँ जो है लाइब्रेरियन है स्कूल में, हेलो, और उनको पता भी नहीं चला कि स्कूल में नहीं है लड़का। नमस्कार, अमर उजाला पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और मेरे साथ आज हैं एक बहुत ही खास मेहमान। हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यहीं से कुछ दूरी पर कानपुर के रहने वाले हैं अमित सियाल जी। अमित जी, अमर उजाला पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग लखनऊ में संवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। जोरदार बातचीत मंच से हुई, लेकिन अमित जी से अलग से बात करने की कसक अधूरी रह गई, तो मैं ले आया इसलिए भी कि कुछ समय पहले इंदौर में एक मंच पर मैं इनसे बात कर रहा था। लगभग 1-1.5 साल हो गया उस बात को, और उसके बाद गंगा जी में भी बहुत पानी बह गया। आपको भी कुछ नई भूमिकाएं मिल गई, केसरी 2 भी आ गई है, तो केसरी 2 से ही शुरू करते हैं। केसरी 2 करीब करीब काफ़ी समय हो गया इसको बनते बनते, धीरे धीरे। बट बड़ी विचित्र सी बात है, आपकी किस्मत साथ देती है तो जो केसरी 2 में मेरे साथ हुआ, बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। मैं एक्चुअली मेरे एक मित्र हैं आनंद तिवारी जी, तो उनके लिए कुछ काम कर रहा था, जिन्होंने बैंडिट बनाया था, तो उनके लिए कुछ हाँ बंदिश बैंडिट, करेक्ट। तो मैं उनके लिए कुछ काम कर रहा था, और वो काम फ्लोर पे जा नहीं पाया किसी कारणवश। तो आई थिंक उनको कुछ थोड़ा गिल्ट विल्ट हुआ होगा कि ये क्या हो गया। तो उनका फ़ोन आया, उनका एक फ़िल्म बन रही है, अक्षय पाजी हैं उसमें, माधवन हैं, और इस तरीके की स्टोरी है। और जब उन्होंने स्टोरी बताई तो अक्सर जैसा होता है कि हमें अपनी हिस्ट्री डिटेल में पता ही नहीं होती है। तो एक शंकरन नायर करके एक इंसान थे विदेशों के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, और वाइसरॉय काउंसिल में बहुत बड़े वकील थे, और उनको एक केस दिया गया प्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर कि उनको जनरल डायर को डिफेंड करना था। और बट जब उन्होंने वो केस पढ़ा, और केस में जो जलियांवाला बाग में जो किस्सा घटा, और जो उन्होंने देखा, और उनकी आत्मा को जब धक्का लगा, तो वो क्राउन के अगेंस्ट हो गए। और तो इस तरीके की स्टोरी है। और मुझे एक जो रोल ऑफर हुआ था, एक बड़ा ही स्पेशल अपीयरेंस टाइप का, बहुत कुछ चंद दिनों के काम का ऑफर हुआ था। और करण त्यागी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन इंसान, और उन्होंने डायरेक्ट करी है फिल्म, उनकी पहली फिल्म है। और आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट करी है। क्या बात है। और कहानी तो बहुत जोरदार है। इस पे एक OTT सीरीज भी बनी थी कि वो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के वकील होने के बाद भी एकदम से पलट गए। उस स्टाइल हो गया। अच्छा, बनी थी क्या? मुझे एक सीरीज बनी है, इसके बारे में आइडिया नहीं। मैंने देखी है वो सीरीज। वो रोल बढ़ते बढ़ते वो बहुत ही पिवटल और इम्पोर्टेंट रोल हो गया फिल्म में, और वो थ्रू आउट हो गया फिल्म के अंदर। तो ऐसी फिल्म का हिस्सा ही हो पाना मेरे लिए गर्व महसूस करने जैसी बात है। और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं ये फिल्म तो अभी नहीं देख पाया हूँ, केसरी ज़रूर हम सभी ने देखी, तो मैंने भी नहीं है। मतलब जब आई मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन कि आपकी जो एक पूरी शोहरत बनी, और मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से आपके पुलिस वाले के किरदार को सबने इतना पसंद किया, और फिर उसके बाद महारानी, उसमें तो आपकी जो भूमिका रही नीतीश कुमार वाली, उसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ से ये यात्रा है। सर नीतीश कुमार नहीं है वो सभी तो यही मैंने जानबूझ के पूछा, आप ऑनलाइन अमर उजाला पे बोल दीजिए। सब तो कहते हैं नीतीश कुमार की भूमिका की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, मेकर्स भी बोल चुके हैं। ये वो क्या है कि आप कुछ पॉलिटिकल स्टोरी लिखोगे तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस निकलेगा, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहाँ से उठा लिया। जो लोग बिहार की राजनीति समझते हैं अमित भाई, उनको तो लगता है कि ऐसा ही कुछ जो नवीन कुमार किया है वो इधर उधर का मिश्रण है। तो ये आपकी पूरी जो अभिनय की यात्रा है, इसके बाद अब ये केसरी 2 का पड़ाव है, कैसे देखते हैं? और आगे क्या मतलब ऐसा किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं? क्योंकि बड़ी डीप और इंटेंस रोल्स थे दोनों आपका, जो OTT वाले खास तौर पे। जी, मैं कुछ 2-3 कॉमेडी फिल्मों में वेंचर किया था। एक तिकड़म करके फिल्म है, वो जियो पे ऑलरेडी रिलीज हो गई है। एक परेश भाई के साथ, परेश रावल जी के साथ फिल्म करी थी। तो क्या मेरे लिए भी इंटेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा मौका मिला 2 फिल्में करने का। जियो पे हैं, वो देखी जा सकती हैं। जो तेरा है वो मेरा है, तिकड़म भी है।
अभी एक फिल्म कॉमेडी कर रहा हूँ एक और, अभी शायद उसके बारे में ज़्यादा बात करना अलाउड नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, वो अपने आप अनाउंस हो जाएगी। और अभी रेड 2 आएगी ओके। 1 मई को, तो उसमें भी थोड़ा ड्रामा है, कॉमेडी है। टाइप नहीं होना चाह रहे मतलब आप, वो डीप इन। हाँ मतलब हम लोग एक्टर हैं और एक्टर के लिए सबसे बड़ी मौत यह है कि वो मतलब टाइपकास्ट हो जाए। हाँ तो फिर मतलब मैं बना ही क्यों एक्टर फिर? हाँ। फिर वो लेकिन कुछ भूमिकाएं होती है जो जहन में चस्पा हो जाती हैं और आप चाह के भी उनको नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपको बार बार घूम फिर के उसी टाइप की चीजें मिलने भी लगती हैं, लेकिन आप बट फिर वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो आपकी अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तोड़ो आप। नहीं, कल ही हमारे संवाद के मंच पे इमरान हाशमी थे, हम सब जानते हैं किस तरह की उनकी टाइप कास्टिंग शुरू में, और अब वो आके ग्राउंड जीरो नाम की एक बहुत ही अलहदा फिल्म ला रहे हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन पे है, और उन्होंने एक BSF के अधिकारी का किरदार निभाया है जो इनकाउंटर में गाजी हुआ। तो ऐसा होता है। अच्छा है कि आप उसको टाइपकास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि लखनऊ में बैठे हैं, कानपुर में आप रहे और पढ़े, तो फिर आप ये बताइए लखनऊ की क्या यादें हैं, पुरानी खान पान की, घूमने की, मस्ती की? लखनऊ की पुरानी यादें तो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कानपुर ही की हैं सब यादें, बट आवन जावन लगा रहता था। मेरे पिताजी आवन जावन से ही पता है। आवन जावन लगा रहता था। मेरे पिताजी का लेदर का काम था, शूज़ का, और कानपुर तो मशहूर ही उसके कानपुर भी मशहूर है। और प्लस क्या है कि जब थोड़ा फैशनबाजी बढ़ गई तो लखनऊ में ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें बिकती थी, कानपुर में इतनी नहीं बिकती। तो गर्लफ्रेंड सब कानपुर में ही थी क्या? उनके लिए तो लखनऊ बहुत लोग आते थे। गर्लफ्रेंड तो क्या हर शहर में होती है। गर्लफ्रेंड में कहाँ चले गए आप यार, पिटवाएंगे बीवी से नहीं। तो नहीं, अब यादें तो यादें ही है ना, अब नहीं, आज की बात थोड़े हो रही है, हम तो कोई याद नहीं, फ्लैशबैक में वो जा सब रहे हैं। अपनी अपनी जगह खुश हैं। अच्छा, सब खुश हैं। 3-4 बच्चों की माँ बन के मोटी हो चुकी हैं वो। कोई फायदा नहीं उनके बारे में बात करने का। फ्लैशबैक में थोड़े ना बीवी नाराज हो जाएंगी। नहीं, वर्तमान में कुछ होगा तो नाराज, हम तो वर्तमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। फ्लैशबैक के अच्छा कॉलेज वॉलेज की कोई यादें? मुझे लखनऊ का ऑनेस्टली इतना ज्यादा याद नहीं है। हाँ, अच्छा, कानपुर की कोई ऐसी मस्ती, कोई धमाल ना कि यार पिटते पिटते ही बच गए, ऐसा कुछ कानपुर में किया हो सर? थोड़ा सा सर पिटते पिटते बच गए, सब बेइज्जती मत करिए। मतलब ऐसी धमाल कॉलेज में नहीं देखिए, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं हो। जिंदगी भर पीटा ही है सर। अच्छा, तो ये भी बता पिटेंगे क्यों सर? नहीं पीट दिया है। नहीं, ऐसा क्या है कि कभी कभी उनका पलड़ा भारी, कभी कभी हमारा पलड़ा भारी। क्या है उसमें? कोई शैतानी कॉलेज की ना होती है जो क्या है ऐसा जो नहीं किया है? सब कुछ किया है। क्या क्या बताऊं मैं? कोई जो याद हो जहन में एकदम कि यार ऐसा हो गया था। कुछ नहीं है। वो एक वहाँ पे मुझे तो सबसे ज्यादा मजे उसमें आते थे, स्कूल बंक करने में। बहुत सारे बच्चों को आते हैं उसमें, अलग सा कुछ शौर्य मिलता था कि आज नहीं गए स्कूल, और तब नहीं गए जब माँ जो है लाइब्रेरियन है स्कूल में। हेलो। और उनको पता भी नहीं चला कि स्कूल में नहीं लड़का, तो आंख से काजल चुरा लिया। इस तरीके का नेटवर्किंग बिछा रखा था वहाँ पे स्कूल के अंदर। मैं थोड़ा पॉपुलर लड़का था, डिबेट्स और एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, ये सब। तो क्या लोग बचा लेते थे मुझे। अरे वाह। और वहाँ बड़ा जाते थे हम लोग मस्ती करने। ध्रुव का टीला करके एक जगह है, अच्छा, कन्नौज के पास। वहाँ तो वहाँ भाग जाते थे हम लोग और नदी में स्नान वान करके, बंक करके। एक आध बार जब थोड़ा टट्टी वट्टी बहते हुए गई ना इधर से, तो फिर वहाँ जाना बंद कर दिया कि यार गलत जगह जाते हैं। गलत जगह तैर रहे हैं हम लोग। बट ऐसी बहुत सारी चीजें करी हैं सर, बहुत सारी चीजें। तो शोहरत से आपका नाता पुराना ही है, मतलब मशहूर कॉलेज वॉलेज में तब से ये मेरी माता जी ने ही मुझे डाला था इन सब चीज़ों में, कि वो तो ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के चक्कर में मैं सीरियस ही हो गया इसको लेके। तो फिर वो घबरा गई, लेकिन अब सही है वो, कि सही रास्ते पे। तो फिर ये सारी मस्ती, शोहरत और कानपुर की लेदर फैक्ट्री और फिर ये एक्टिंग, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? हम लोग, क्योंकि हम 2 भाई हैं, हम लोग कभी भी उस बिजनेस में ना तो इंटरेस्टेड थे, ना मेरी माता जी चाहती थी कि मैं कभी भी, हम लोग कानपुर में रहें और कानपुर में ज़िंदगी बसर कर दें। तो वो चाहती थी कि ज़रा अपने शहर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, एक्सपोजर देख करो, एक परफेक्टली राउंड अप आदमी बनो। तो फिर एक्टिंग की तरफ मुड़ गए? नहीं, एक्टिंग की तरफ तो मैं अब कल्चरली थोड़ा सा इंक्लाइंड था, एक्टिंग की तरफ, आर्ट्स की तरफ। बनना तो मैं सिंगर चाहता था सर। ओके। फिर मैं 1-2 कंपटीशन में गया, दिल्ली में होती रहती थी वो मोहम्मद रफ़ी नाइट और किशोर कुमार नाइट। वहाँ मैंने जाके लोगों को गाना गाते हुए देखा, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाया। तो थिएटर वेटर चालू कर दिया था मैंने बैरी जॉन के साथ, इंग्लिश थिएटर। अच्छा, वाह। तो शाहरुख खान, तो मनोज वाजपेयी, और मैं एक्चुअली मैं खप गया वहाँ पे, मुझे निचोड़ लिया थिएटर में, मतलब अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। क्या बात है। मुझे लगा कि ये काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। तो बढ़िया, अच्छे हमको किरदार, और अच्छा ही है कि हमको अमित सियाल जैसे बढ़िया
एक्टर मिले और मैं कहना चाहता हूँ लाइव में कि मैं खुद भी आपका बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बढ़िया थैंक यू एक्टिंग करते हैं आप, अच्छा किरदार निभाते हैं। आपने कहा गाने के शौक से गए थे, चलो मंच पे नहीं गा पाए, अभी जो आपका सबसे फेवरेट गाना हो उसकी 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए तो मज़ा आएगा। सर। अभी रहने दीजिए गाना, एक हाथ अरे अच्छे खासा एक्टिंग की क्लास चल रही, बेइज्जती करवा देंगे आप गाना सुन। अच्छा चलिए, तो आपके साथ जो है वो भी इशारा कर रहे थे, लेकिन एक रैपिड फायर कर लेते फटाफट, जिसका बड़ा आइए, मज़ा रहता है। आइए। आपकी फेवरेट डिश, खान पान की सबसे फेवरेट डिश? गोलगप्पे, कहाँ पानी पूरी, जहाँ पानी पूरी बोलते कहीं मिल हैं जाए। महाराष्ट्र में, मुंबई में गोलगप्पे बोलते थे, दिल्ली में यहाँ पे भी गोलगप्पे ही बोलते तो हैं। लखनऊ में, हजरतगंज में घूम के तो कई जगह गोलगप्पे। जाना तो वहीं, अब आप छोड़ेंगे तब जाना। छोड़ देंगे, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। घूमने के लिए सबसे फेवरेट जगह देश में और बाहर? मुझे ऐसे ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, पहाड़ मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहाड़ों में कोई जगह जो पहाड़ में क्या बताऊं मैं ये शूटिंग के दौरान गया था तिकड़म की, मुक्तेश्वर करके एक जगह। हाँ है ना, बहुत मुक्तेश्वर, छोटी मैं सी, गया हूँ, उत्तराखंड में है, बहुत प्यारी जगह है। बहुत प्यारी जगह मैं है भी वो। गया हूँ, बहुत और सुंदर जगह। वो आई थिंक वो दिन भी थोड़ा सा जादुई था वो। अच्छा। क्योंकि जिस होटल में हम लोग रुके थे उसकी बालकनी के नीचे बादल थे और सामने वैली थी, वो मतलब मंत्रमुग्ध वाला मामला। बहुत, तो मैं गया हूँ, बहुत हाँ, सुंदर जगह, बहुत सुंदर। खड़ा ही रह, तब भी खड़ा रह गया मैं। फेवरेट एक्टर इंडियन और फिर फेवरेट एक्टर विदेशी, मेल फिर फीमेल पे आएंगे। फेवरेट एक्टर तो इरफान भाई, मतलब जो अभी लेटेस्ट में अगर बोलूँ मैं, बाकी एक्टर तो मैं बना हूँ बच्चन साहब की वजह से। अरे वाह, हमारी जनरेशन के तो सब आई थिंक जो भी बने होंगे अमिताभ बच्चन ही बने। हाँ, तो उनको देख के तो। हॉलीवुड का कोई एक्टर जो आपको? हॉलीवुड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कंप्लीट अगर एक्टर की बात करूं मैं तो, और क्लीशे ना साउंड करूं तो, मुझे डेंजल वॉशिंगटन बहुत अच्छा अरे लगता वाह, है। हाँ डेनियल वॉशिंगटन बहुत और बढ़िया। डैनियल डे लुइस हैं, क्या बात। बहुत सारे हैं। अभिनेत्री? अभिनेत्री यहाँ पे अगर आलिया बहुत अच्छा करती हैं। क्या बात। सानिया मल्होत्रा भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और वहाँ पे तो बहुत सारी हैं, मेरिल स्ट्रीप है, एन हैथवे हैं, एमिली ब्लंट है, बहुत सारी हैं। ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ आपको लगता है कि काम करने का मौका मिले तो अच्छा लगे, मज़ा आए, इनके साथ मेरी फिल्म होनी चाहिए? ये आप किसी एक्ट्रेस से पूछिएगा। वो तो हम पूछ ही लेंगे, अभी तो आप बताइए दिल में क्या ख्वाहिश है कि यार इनके साथ कुछ रोल मिले तो मज़ा आ जाए। मुझे रेखा जी के साथ कुछ अगर काम करने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा मेरा। और हम उम्र वालियों में? और हम उम्र वाली में जो आपके है opposite कौन? तबू जी हैं। तबू भी शायद बड़ी हैं मुझसे, हम थोड़ी उम्र बड़ी ही होंगी, हाँ, बड़ी होंगी। तबू जी हैं। उनके साथ काम करना चाहेंगे। अच्छा, जब फिल्म नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आराम, पढ़ना या जो संगीत? खाना पीना, कुछ भी पढ़ने को मिल जाए, अखबार हो, किताब हो, छोटा आर्टिकल हो, तरह तरह का म्यूज़िक सुनना। अब तो बहुत आसान है वर्ल्ड म्यूज़िक सुनना स्पॉटिफाई वगैरह पे। तो आराम, रिलैक्स, मतलब रिलैक्स, काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, सिर्फ रिलैक्स। हाँ, मज़े। अच्छा, आपको टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाने का मौका मिले तो अपनी पर्सनल लाइफ की कौन सी चीज़ है जो जाके आप देखना या चेंज करना चाहेंगे? और हिस्ट्री में आपको पीछे जाकर क्या लगता है कि जाके टाइम मशीन मुझे मिल जाए तो मैं बदल दूं? अपनी ज़िंदगी में तो मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगा, जैसी है बढ़िया, बहुत सही जा रही बहुत है। अच्छा जवाब, चलिए बढ़िया। और कि दुनिया का भला हो जाए जिससे वो चेंज कर पाए, मतलब इतिहास को बदलने का एक अवसर दिया जाए कि अमित भाई टाइम मशीन है एंड इट इज पॉसिबल कि आप पीछे मैं जाके थोड़ा कोई सा भी एक चीज बदल इसमें दीजिए। आपको एक साइंटिफिक आंसर देता हूँ। चलिए दीजिए। मुझे ऐसा पूरा ऐसा लगता है बहुत ही डीपली कि जिस इंसान को अगर ये लगता है कि अगर उसने जाके हिस्ट्री में कुछ चेंज करने की कोशिश करी उससे अभी कुछ भला हो जाएगा, तो और खराबी होगा ज़्यादा। क्योंकि जो भी सृष्टि चल रही है, जो भी चला रहा है ना, वो पागल नहीं है, वो एकदम सही चला रहा है। मैं एक बार एक बड़ा कमाल किस्सा में सौरभ शुक्ला जी के साथ एक फिल्म कर रहा था, रेड पहली वाली। अच्छा, जी जी। तो कुछ इसी टाइप की बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे चल रहा था कि यार ये ख़त्म हो रहा है, कलयुग है, ये है, फलाना है, ढिमकाना, देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अब। तो उन्होंने बड़े आराम से कुछ तो सुना और फिर बोले कि ये कि हम भी तो नेचर ही हैं, ह्यूमन बींग्स, हम भी नेचर ही हैं, और क्या पता कि ऊपर वाले ने हमें ही इसलिए बनाया था कि हम ख़त्म करें दुनिया, तो नए तरीके से शुरू हो। ओह, तो हम लोग अपनी किताबों के बारे में भी, वेद पुराणों की अपनी किताबों के बारे में बातें करते हैं, उसमें भी जो युद्ध हुए थे, जो ब्रह्मास्त्र चले थे,
तो वही सब हो रहा है वापस से, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये सब अपने आप ही होता है और हमें छेड़ना नहीं चाहिए। ना अपनी पर्सनल जिंदगी बदलना चाहते हैं अमित सियाल जी, न देश और ना दुनिया का किसी कोई- दूसरे की। किसी की। वो सोचते हैं जो ईश्वर ने किया वो ठीक किया। बहुत दार्शनिक, बहुत फलसफे से भरी इस बात के साथ हम इस बातचीत को विराम दे रहे हैं, क्योंकि अमित जी की व्यस्तता है और मैं उनको लखनऊ में जाकर हजरतगंज में गोलगप्पे खाने से अगर रोक लूंगा तो ये मेरे लिए बड़ा अपराध होगा और मैं इस अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना चाहता। लेकिन अमित भाई, आपसे हर बार बात करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया सीखा, और जिस किरदार को, जिसको आप देखते हैं, जिस एक्टर को आप पसंद करते हैं, उससे बात करने का अपना मज़ा भी होता है। ये मज़ा हमें मिलता रहे, आप नए नए किरदार निभाते रहें और हमको ऐसी ही खुशियां देते रहें। आपको बहुत शुभकामनाएं अमर उजाला की तरफ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।